एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया। उसके हाथ में काठ का घोड़ा था। उसने राजा से कहा, महाराज, यह घोड़ा न तो कुछ खाता है न कुछ पीता है और यह जहाँ चाहो वहाँ ले जाता है। विक्रमादित्य उस व्यक्ति के हाव भाव से समझ गए कि कुछ रहस्य अवश्य है। उन्होंने दीवान को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देने का आदेश दिया। वह व्यक्ति जाते जाते एक चेतावनी देकर गया, इस घोड़े को कभी कोड़ा मत मारना। लेकिन कुछ दिनों बाद जब राजा विक्रमादित्य ने उस घोड़े पर सवार होकर उसका निरीक्षण किया तो उन्हें यह चेतावनी याद नहीं रही। जैसे ही उन्होंने कोड़ा मारा, घोड़ा आकाश में उड़ चला और राजा को समुद्र पार एक घने जंगल में गिरा दिया। भटकते हुए राजा विक्रमादित्य को एक रहस्यमयी गुफा मिली। वहाँ उन्होंने देखा कि एक तांत्रिक एक बंदरिया पर कुएं का जल छिड़कते ही वह सुंदर स्त्री बन गई। थोड़ी देर साथ रहने के बाद तांत्रिक ने उसे फिर से बंदरिया बना दिया। विक्रमादित्य ने जब वही जल उस बंदरिया पर छिड़का तो वह स्त्री विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ी और बोली, राजन, ये तांत्रिक अत्यंत शक्तिशाली है, वह हमें मार देगा। लेकिन विक्रमादित्य ने तांत्रिक का सामना किया। उसने अपने काले जादू से नरभक्षी सेना बुला ली। विक्रमादित्य ने अकेले ही उन सब को परास्त कर दिया। जब तांत्रिक ने देखा कि वह हार रहा है तो वह अंतर ध्यान हो गया। विक्रमादित्य ने बेताल को बुलाया, जिसने अपनी शक्तियों से तांत्रिक को हराकर पाताल लोक भेज दिया। विक्रमादित्य उस स्त्री को लेकर अपने राज्य लौट आए। एक रात विक्रमादित्य को किसी स्त्री की चीख सुनाई दी। उन्होंने जाकर देखा कि एक विशालकाय दैत्य एक महिला का पीछा कर रहा था। राजा ने उस राक्षस को ललकारा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका सिर काटा वह फिर से जुड़ गया। राजा ने महिला से इसका रहस्य पूछा। उसने बताया कि राक्षस के पेट में एक मोहिनी रहती है जो उसे अमृत पिलाकर जीवित कर देती है। विक्रमादित्य ने बेताल का आह्वान किया, जिसने मोहिनी को पकड़ लिया। अमृत के अभाव में राक्षस तड़प कर मर गया। मोहिनी विक्रमादित्य के पराक्रम से प्रभावित होकर उनसे विवाह कर महल लौट आई। कुछ समय बाद विक्रमादित्य ने सुना कि तक्षशिला के राजा अधिरथ प्रतिदिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करते हैं। उन्होंने बेताल से तक्षशिला पहुंचने का आग्रह किया। वहां उन्होंने देखा कि अधिरथ रोज शाम को समुद्र में स्नान कर एक मंदिर में जाकर उबलते तेल की कड़ाई में कूदते हैं। चुड़ैलें उनका शरीर खाकर चली जाती हैं और देवी उन्हें पुनः जीवित कर स्वर्ण मुद्राएं देती हैं। विक्रमादित्य ने भी वही किया। 7वीं बार देवी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। उन्होंने वह चमत्कारी थैली मांग ली जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती थीं। लेकिन जब राजा अधिरथ को यह पता चला कि उनकी दान देने की शक्ति छिन गई है तो वे अन्न जल त्याग कर मृत्युशैया पर पहुंच गए। विक्रमादित्य ने वह थैली वापस देकर उनका जीवन बचाया। राजा अधिरथ ने विक्रमादित्य को ही संसार का सबसे बड़ा दानी घोषित किया। एक बार विक्रमादित्य जंगल में रुके थे। उन्होंने देखा कि एक तांत्रिक और बेताल एक शव को लेकर झगड़ रहे थे। तांत्रिक उसे तंत्र साधना के लिए चाहता था और बेताल उसे खाने के लिए। विक्रमादित्य ने उन्हें न्याय देने के बदले उपहार मांगा। तांत्रिक ने उन्हें एक चमत्कारी बटुआ दिया और बेताल ने अदृश्य होने वाला चंदन। अगले दिन विक्रमादित्य ने बटुआ एक भूखे भिखारी को दे दिया जिससे वह हमेशा भोजन प्राप्त कर सके। इस तरह उन्होंने परोपकार, साहस और न्याय का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया।